जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। हाँ, तो टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनर्जी की। थोड़ी सी हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हों और हो सकता है कि नहीं भी हो रही हों। देखिए कलेक्टिव में क्या किया जाता है ना कि एक साथ अगर थोड़े फेमिनाइनों की एनर्जी अगर लो की जाती है तो थोड़े के हाई रखी जाती है। नहीं तो ऐसे में मदर अर्थ सब अगर पूरी अगर लो ही चली जाएगी तो बहुत मदर अर्थ की एनर्जी हैवी हो जाएगी। तो बैलेंस रखने के लिए ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, एंगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, स्पेशली मैस्कुलाइन के लिए भी हो रहा होगा। ड्रीम में आप अपने मैस्कुलाइन को देख सकते हैं कार्मिक से इन्फ्लुएंस होते हुए। हाँ, वैसा ये कार्मिक के लिए स्टैंड लेते हुए देख सकते हैं वैसा। या फिर आपको नहीं ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है, बिना किसी मतलब के ऐसे चिड़चिड़ापन ये सब चीज़ें इशू हो सकती है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा आज तो रीडिंग कोशिश तो वही है, आज गाइडेंस है, वो भी मतलब गुस्से वाला गाइडेंस है। क्या करूं, अभी तो मैं मतलब नॉर्मल हूं, लेकिन क्या करूं अभी। कितनी फेमिनाइन है ना, उनको सीधे मतलब प्यार से कितना भी कोशिश कर लूं वो नहीं समझती हैं, तो फिर उन्हें आईना दिखाना पड़ता है। ठीक है कि भाई देख लीजिए ये सच्चाई है। वो लोग क्या करती हैं कि सच्चाई से मतलब सामने ट्रुथ है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। आज बात करेंगे उन फेमिनाइन के ऊपर। ओके, चलिए देखते हैं अगर कार्ड आया तो। कार्ड कैसा आ रहा है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं क्यों आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जय माँ काली। मम्मा किंग ऑफ कप्स का कार्ड स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। वैसा थोड़ा तो पता चले मतलब क्या है, कैसी है, कहाँ है, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनका मन कभी कभी ऐसा, क्योंकि ये एनर्जी फ्लक्चुएशन को दिखाता है और तो मतलब कैसा दिखाता हो, कभी कभी हिम्मत जब उनका जब जागता होगा तो वो मैसेज टाइप करते होंगे, आपका नंबर निकालते होंगे, डायल करते होंगे, लेकिन फिर एनर्जी फ्लक्चुएट उनकी हो जाती है तो फिर वो डिलीट कर देते होंगे। वो चाहते हैं कि भाई एक नई शुरुआत तो हो जाए। ठीक है, एक नए सिरे से शुरुआत हो, लेकिन इसमें भी उनकी एनर्जी, अगर एक बात मैं और यहाँ पे बोलूँगा, सॉरी मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में जा रही हूँ। ओम क्रम कलिकाय नमः। ठीक है, मैं ये बोलूँगी कि मतलब देखिए आपके मैस्कुलाइन अभी भी आएंगे ना, तो ये जो भी समझ रही हैं कि पूरे मतलब अपना दिल का हाल पूरा खोल के रख देंगे, नहीं, पेज की एनर्जी में है। अभी भी थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से हील नहीं दिखा है मुझे। ठीक है, हार्ट चक्रा भी लगभग दिख रहा है, क्योंकि देखिए एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। ये कार्ड का क्लैरिफिकेशन, ये 3 कार्ड अगर मैं लूँ, ठीक है, तो ये यही बताता है कि उनके मन में आपके लिए पॉजिटिविटी है। अगर बात बोलिएगा नेगेटिविटी तो नहीं, लेकिन आप अगर बोलिएगा कि वो कमिटमेंट अगर आपको दे दे, नहीं, इस बार अगर यूनियन हो जाएगा तो वो रुक जाएंगे, ऑन ऑफ नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी ही फ्लक्चुएट हो रही है, मे बी एनर्जी लेकर चले जाएं, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। अच्छा, जिनको भी मुझसे टैरो क्लास लेना है, ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें भी लगता है कि अगर आपको मुझसे टैरो अगर सीखना है,
ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन अगर आपको गाइड करता है, ठीक है, आपका सोल अगर आपको इस चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है कि नहीं मुझे सीखना है इनसे, तो ही आप ये करिएगा। तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 7219863189 और सेम यही नंबर है जिसके लिए आप मुझे किसी हीलिंग्स के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूविंग, पास्ट लाइफ की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, जर्नी कंफर्म करवाना, किसी भी टाइप के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यही है। ओके, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। कल एक व्यूवर थी, उनका कॉल आया हुआ था रीडिंग के लिए कि मैम ऐसा ऐसा बात है, मुझे सीखना है। अच्छा, चार्जेस का बात अगर आप मुझसे कोई अगर पूछ रही हैं कि कितना चार्ज रहेगा इसका, तो 7777 रुपीज़ रहेगा। मैं क्लैरिटी बोल ही देती हूँ ताकि जो भी व्यूवर्स इंटरेस्टेड हों वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। 1 मंथ का जो है वो क्लास रहेगा, संडे में भी छुट्टी रहे, 1 घंटे का तो कम से कम रहेगा। ऊपर हो जाएगा, नीचे की कोई बात ही नहीं है। तो जिनको भी चाहिए, अगर आपको सीखने का मन है या बहुत दिनों से सोच रही थी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 लोग भी तो कम से कम होने चाहिए, तब मतलब एक सिंगल लोगों को सिखाने में थोड़ा सा इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिखाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, बट थोड़ा ग्रुप में रहे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को भी मतलब फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छी रहेगी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी कंफर्टेबल है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड मैंने बता दिया है, इनमेच्योर एनर्जी से जो हैंडल करते हैं। अच्छा, एक व्यूवर्स थी, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो मूलांक है वो शायद 8 है या फिर 1 है, दोनों बोली, दोनों में से कोई एक है। और मेरे मैस्कुलाइन का मूलांक या तो 1 है या 8 है, दोनों में से कोई एक, 8 और 1 नंबर उन्होंने बोला था। तो किसी ने मुझे बताया कि ये नंबर कभी आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर ये दोनों मिले तो एक दूसरे का खून कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे लॉजिक्स, सारे जो भी है, ठीक है, वो ना किनारे रह जाता है, ठीक है, किनारे रह जाता। अगर आपको वो अगर इतना जान से मार देते, या आप दोनों एक दूसरे के इतने शत्रु हैं, देखना ही नहीं चाहते, तो फिर आपका सोल इतना क्रेव क्यों कर रहा है आपके मैस्कुलाइन के टूवर्ड्स? सोचिएगा, जब 2 सोल, देखिए 2 सोल नहीं, 2 बॉडी में 1 सोल है, समझ रहे हैं, एक के गो आत्मा है अगर 2 बॉडी में, आप समझ रही है। एक को जो 8 नंबर है, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि ये 1 नंबर है और ये 8 नंबर है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो कंप्लीट होता है एक सोल, ठीक है। तो जब 8 नंबर को क्रेविंग्स हो रही है 1 नंबर वाले के लिए, क्योंकि वो उसके बिना अधूरा फील कर रहा है, तो सेम वही चीज़ है ना 1 नंबर वाले के साथ। उसके पास भी तो 8 नंबर नहीं है। जैसे अगर 8 नंबर के पास 1 नंबर नहीं है तो वो खाली फील कर रहा है, वैसे ही कि 1 नंबर वाले के पास भी 8 नंबर नहीं है तो वो खाली फील करेगा, और आप दोनों एक दूसरे को ही कंप्लीट करेंगे। ये जो देखिए, ये जो मिलेगा दोनों, ठीक है, वो आप दोनों को मिलकर ही बनेगा, ठीक है। तो आप ये सब छोड़ दीजिए कि भाई क्या आपको क्या करना है। अगर आप सच में इस जर्नी में हैं, आप सच में वो आपके काउंटर पार्ट है, यानी कि सच में है, तो आपको अच्छे से इनर वर्क करना है। आपके लिए क्या करना है, आपके मैस्कुलाइन को कैसे चेंज करना है, आप दोनों को कैसे क्लोज लेकर आना है, कैसे नहीं करना, वो डिवाइन की जिम्मेदारी हो। आप इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में जितना उलझेंगे, आपको जर्नी भी उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। दूसरा, एक मेरे भैया है, उनका क्वेश्चन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब 35,000 रुपीज़ उन्होंने मेंशन किया था। मेरे देखिए, जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी में मैसेज आया था, नहीं तो मैं आपको दिखाती वैसा कि ऐसे पैक। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें बताई थी, ये अफर्मेशन, वो हीलिंग, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव अफर्मेशन, और क्या क्या बोला था उन्होंने, मैं भूल गई, ठीक है। मम्मा श्वेर मैं बोल रही हूँ, उसमें से मैंने एक भी चीज़ नहीं की थी। हाँ, सोल हीलिंग में देखिए मैंने किया है जो चीज़ मैं, देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ काम नहीं करती हैं, डेफिनेटली काम करती होंगी, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पूरे दिल से इस चीज़ का मतलब सम्मान करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी जर्नी में आज तक एक दिन के लिए भी, स्टार्टिंग के सोल शॉक का छोड़ दीजिए, जब से मतलब पूरी तरीके से मतलब सोल पर्पस स्टार्ट किया है, या फिर एक दिन के लिए भी मेडिटेशन नहीं किया है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मेरे लिए वो इनर वर्क था ही नहीं मेडिटेशन का।
ठीक है। मेरे लिए जो है वो चैंटिंग दी गई है, मतलब मुझे जाप दिया गया है मेरे इनर वर्क में, तो मैं जाप ही करती हूँ। ठीक है। तो ऐसा इसके लिए अगर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं 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 मैं जाप करती हूँ तो आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं। अगर किन्हीं के पास टाइम है, ठीक है, तो आप जो भी अफर्मेशन डालते हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ करिए। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, जिनका काम होता है, और भी जैसे कि वो भैया थे, समझिए उनका काम अगर रहेगा, ऑफिस वर्क है, वैसा वो कैसे करेंगे इतनी सारी चीज़ें। तो उनके लिए, जिनके पास टाइम नहीं है, आप एकदम पूरा बिजी हैं, तो आपको डिवाइन उस टाइम देते हैं, मेडिटेशन भी देंगे। तो आप चक्रा मेडिटेशन करिए, उसके बाद इनर वर्क करिए, उससे भी होता है। और हीलिंग्स वगैरह जैसे जैसे जो हीलिंग्स होगी ना, वो आपके सामने टाइम टू टाइम डाली जाएगी। एक ही साथ अगर इतना चीज़ करिएगा तो वो 2 दिन करने में तो बहुत आपको मज़ा आएगा। अच्छा ये जर्नी है मेरी, मुझे ये सब ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो चीज़ें थका देती है, आपको आलस आने लगेगा। जो 4 आप कर रहे थे ना पहले, वो एक भी करने का मन नहीं होगा। ये तो जो छूटेगा वो छूट ही जाएगा। छोटी चीज़ों को पकड़ के चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इस जर्नी में कोई शॉर्टकट नहीं होती है। और टाइम पीरियड की बात करूं तो देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस अगर मुझे पूछेंगे कि मैम आपको कितने साल हो गए, तो देखिए मेरा 4.5 साल तो हो गया मम्मा की दया कृपा से। ये नवंबर 5वां स्टार्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है, सोल शॉक के। और अवेकनिंग के अगर मैं मान के चलूँ तो वो मार्च से स्टार्ट होगा। वैसा इसमें मुझे पिछले 2 साल से ना 2 साल से ज़्यादा ही आप पकड़ के चलिए, लेकिन मैं एक पकड़ के चलती हूँ, इतने से मैं हारमोनियस रियूनियन में हूँ मम्मा की दया कृपा से। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको पता है कि ये बातें मैं फेक नहीं बोल, क्योंकि मेरे जितने भी पेमेंट्स वगैरह जाते हैं वो मेरे मैस्कुलाइन के नंबर पर जाते हैं। वो जो करती होंगी उन्हें पता है, ठीक है, वैसा। और जो है, और मतलब जो पर्सनली जो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े हैं, वो स्टेटस वगैरह इन सब के थ्रू ज़रूर मुझे जानते होंगे, तो उनको पता है, ठीक है, वैसा। और क्या बोलते हैं, मैं 2 साल से पकड़ के चलिए हारमोनियस रियूनियन में हूँ। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैम आपका सेपरेशन कितना था, तो 1 साल 8 महीने का पूरी 0 सेपरेशन, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। मतलब आप अगर उसको अगर साइलेंट जर्नी अगर बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। इस बीच में 2-3 बार आई थिंक मुझे ऑन ऑफ, शायद आई थिंक मुझे लगता है कि हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा साइलेंट जर्नी थी मेरी। वैसा मैंने क्लेम ही नहीं किया था कि मैंने हमेशा से मम्मा के से यही मांगा कि मुझे जब, ठीक है, कम से कम बैलेंस तो देना, मतलब इतना कि संभाल सकूं, क्योंकि वो बाप रे बाप अनअवेकन मैस्कुलाइन के नखरे और टेंट्रम्स कौन झेले, नहीं चाहिए था, ठीक है, वैसा। तो टोटली सेपरेशन में थी मैं, टोटली 0 वैसा। लेकिन मम्मा के जब हुआ तब से कोई नो कांटेक्ट हुआ ही नहीं, मम्मा दया कृपा कर रही है, वैसा, ठीक है। तो वो बात है। और तो इसमें टाइम जाता है, टाइम पीरियड आप जैसे इनर वर्क करती हैं और जैसा आपका कर्मा होता है, ठीक है, वैसा। तो उस हिसाब से देखिए, क्योंकि ना मेरा शायद में भी इसलिए जल्दी यूनियन हो गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे एक डीएम का, क्योंकि मैं ये रीडिंग करती हूँ तो मुझे पर्सपेक्टिव तो जानना है ना, अंधेरे में कब तक, क्योंकि मैं दूसरे किसी की एक्सपीरियंस जल्दी शेयर नहीं करती हूँ। और मैंने मम्मा से मांगा ही यही था कि मुझे जो चीज़ें मैं कैसे बताऊँ लोगों, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि मतलब बताइए कि ये कैसी होती है, मैं कैसे बताऊँगी जिस चीज़ का मुझे नॉलेज ही नहीं है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। दूसरे की सुनी सुनाई बातें मैं किसी के सामने नहीं रख सकती हूँ, और एक फेमिनाइन के सामने तो जीवन में नहीं, ठीक है। तो वैसा, तो इसके लिए मम्मा का दया कृपा हुआ। एक फेमिनाइन थी जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैं सोल शॉक, जब आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, जब गाइडेंस का टाइम रहता है उस टाइम टेबल का पीरियड में, तो जैसे सब देखते थे मैं भी देखती थी। उस टाइम मैंने एक फेमिनाइन थी, उनका यूनियन हुआ था, वो साइलेंट, उन्होंने 6 साल, आप समझिए 6 साल तक टोटली साइलेंट जर्नी में थी, नो कम्युनिकेशन, एक सिंगल कुछ पता तक नहीं, आप समझिए। और उसके बाद उनके मैस्कुलाइन आए, उन दोनों की मैरिज हुई, आज मतलब होंगे, क्योंकि मैं अभी गाइडेंस कुछ नहीं देखती हूँ, मम्मा का दया कृपा जरूर हुआ होगा उन पर, और वो एकदम पूरे व्यवस्थित होंगे,
ठीक है, 6 साल लगे, तो ये आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब वैसा। और एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, जब मैं इतना बात कर ही लिया तो एक बात और, आज एक फेमिनाइन का मैसेज आया था मुझे। हालांकि उनका मैसेज देखकर मेरा इतना टेम्पर हाई हो गया था, मतलब मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैंने लेट को कुछ जवाब ही नहीं दिया मैंने उन्हें। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 3 दिन पहले रीडिंग ली थी। मैं उनका ये इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मम्मा स्वेर, मम्मा साक्षी है इस बात का। लेकिन शायद डिवाइन ने उनके लाइफ में ये चीज़ क्रिएट की है ताकि आगे की फेमिनाइन है उनको एक रास्ता मिल पाए और एक आइडिया हो पाए। 3 दिन पहले आई थिंक, या 4 दिन पहले, या बहुत पकड़ के चलिए 1 हफ्ते पहले उनकी रीडिंग आई हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा शायद उस दिन तबीयत ख़राब था, ठीक है, तबीयत ख़राब था तो मैं रीडिंग नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन है, तो मैंने रीडिंग की। उनके मैस्कुलाइन की एनर्जी टैरो रीडिंग में आई थी कि वो कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रीडिंग थी उनकी, जो भी थी XYZ, मैंने वो करके उन्हें दे दिया। आज सुबह उनका मैसेज आया कि मैम आपने एकदम सही बोला है, मेरे मैस्कुलाइन सच में एंजॉय कर रहे हैं, वो किसी हिल स्टेशन पे गए हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पिक डाली है और एक गाना डाला हुआ है। मैम प्लीज़ ये बताइए, मुझे नहीं पता ये गाना किसके लिए डाला है, आप बताइए। 1-2 साल से वो फेमिनाइन इस जर्नी में नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि 2 साल से ऊपर से ही है। 2 साल से ऊपर अगर आप इनर वर्क कर रही हैं, तब अगर आप ये पूछ रही हैं मुझे कि मैम प्लीज़ आप मुझे ये बताइए, प्लीज़ गाइडेंस के नाम पर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरे मैस्कुलाइन ने मेरे लिए ये गाना लगाया है या किसके लिए लगाया है, तो ये फालतू एंड नॉनसेंस बात है। समझ बोल रही हूँ। आप एक बात समझिए, आप ना, आपका मैस्कुलाइन आपको आईना दे। अब 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए, जिनके भी मैस्कुलाइन किसी और के लिए सॉन्ग्स लगा रहे हैं, डेलिकेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप क्या उखाड़ लेंगे उनका? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नहीं उन्होंने आपके लिए नहीं लगाया, तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा उनका, बताइए? कुछ चेंज कर सकते हैं उनके जीवन में? नहीं। वो एकदम पूरा क्लियरली अगर किसी और के लिए भी लगाया है, तो वो तो क्लियरली आप दिखा रहा है ना भाई कि वो अपना जीवन में आगे बढ़ रहा है। आप क्यों उनको पकड़ के बैठे हुए हैं? आपके जीवन में और कोई काम नहीं है? इतनी छोटी सी बातें हैं कि मैस्कुलाइन ने मेरे लिए सॉन्ग लगाया कि नहीं लगाया, ये फालतू की बातें। जीवन में बैलेंस नहीं हो पाएंगे अगर इस एनर्जी में रहे ना। जो भी फेमिनाइन की मेरे मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी के लिए सॉन्ग लगाया, थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो लगाई, उसके साथ बहुत हैप्पी हैं, उसके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। मेरे लिए किया, अगर आप ही कंफ्यूज हैं अपने मैस्कुलाइन को लेकर, सो कॉल्ड अवेकन डिवाइन फेमिनाइन, तो आपका मैस्कुलाइन किस हाल में होगा, सोच के देखिएगा। ठीक है, और ये सब ना इतनी मतलब बता नहीं सकती हूँ। एक तो 1-2-4 मिनट और ऐसी देख रही हूँ, वो डिवाइन मैस्कुलाइन का रीडिंग डाल डालकर मैस्कुलाइन को, मतलब फेमिनाइन को ना मैस्कुलाइन के आसपास घुमाते घुमाते वो एकदम किस तरीके का थंबनेल डालेगी कि अभी उन्होंने मारा थर्ड पार्टी को लात, उनके घर में हो गया बहुत बड़ा बवाल, अब देख लीजिए सच्चाई क्या। ये सब फालतूगिरी है। नॉर्मल अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते ना तो चलता ये सब। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके लिए ये सब नॉनसेंस मायने नहीं रखती है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ में उलझे रह गए ना, जीवन भर उलझे रह जाएंगे। ये फालतूगिरी से ना खुद को आप ऊपर उठाइए प्लीज़, अभी भी अवेक हो जाइए, समझ जाग जाइए अभी भी। नहीं तो अगर इन छोटी छोटी बातों में अगर रहिएगा ना उलझे हुए कि मेरे लिए सॉन्ग लगाया कि नहीं लगाया, आप 1-2-3 आप रहिए इस एनर्जी में, और 2 साल के बाद देखिएगा। मैं मम्मा ना करे कि आपके जीवन में ये दिन आए, लेकिन आप देखिएगा अगर आप इस एनर्जी में रहे ना, तो 2 साल के बाद भी आप घूम के आइएगा तो शायद मुझसे आप यही क्वेश्चन करते रहिएगा। मैं उनका 2 साल से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जर्नी में है वो पूरी तरीके से। आप इधर चेंजे नहीं हो रही हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर, जबकि आपको बताया जा रहा है कि भाई लेट गो करिए उनको मैस्कुलाइन। अब इस चीज़ के लिए ना मुझे लिटरली वर्ड टू वर्ड बहुत सारे चैनलिंग हुई थी। जब मैंने आज सुबह, उन्होंने मुझे शायद लगता है कि 7 बजे सुबह में, उस टाइम मेरा टाइम रहता है भाई, मैं 4 बजे से पहले किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरा घर है, परिवार है, आप देख लीजिए। ठीक है, सोल पर्पस के लिए मैं कैसे टाइम निकालती हूँ ये रीडिंग करने के लिए, वो मैं जानती हूँ। आसपास देखिए,
कितना हल्ला हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम निकालना होता है। फिर मेरा घर का काम होता है, मेरे बच्चे हैं, स्कूल है, हस्बैंड है भाई, मेरा पूरा घर है, परिवार है भाई। मैं हमेशा सिर्फ ये पकड़ के नहीं बैठ, व्हाट्सएप पर एक बार अगर आ गई ना मैं, ठीक है, एक बार आ गई तो उनको ये लगता है कि नहीं, मैं मोबाइल लेकर बैठी रहती हूँ कि मतलब उनका मैसेज देखूँ और अभी तुरंत रिप्लाई करूँ। ये बात थोड़े ना कोई पॉसिबल है। मेरा भी पर्सनल लाइफ है भाई। सोल पर्पस में ड्यू रिस्पेक्ट में आप लोग मुझे बहुत हेल्प करते हैं सोल पर्पस में, लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ है। मैं सुबह 6 बजे आपके 7 बजे आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, उस टाइम मेरे और भी कार्ड होते हैं। और उसके बाद जब मैंने उनका मैसेज देखा और उसके बाद मैं, क्योंकि उस टाइम मैं जा रही थी मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए बस स्टैंड स्कूल के लिए, तो मैंने जब उनको देखा और उस चीज़ को छोड़कर मतलब तो हाथ जोड़ के फिर वो मैसेज करती हैं कि मैम प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। अब ये क्या बात हुआ, इसी पर मुझे मन करता है कि मैं उनको ब्लॉक कर दूं। मैंने एक बार उनको वार्निंग दी थी कि मैं डियर प्लीज़ आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे आपका पेन नहीं, लेकिन ये सब नॉनसेंस गिरी है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं आपको चाहती तो पर्सनली भी बोल सकती थी, लेकिन क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं कि अगर मैस्कुलाइन इन छोटी छोटी एनर्जी में हैं तो आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे। आपको जीवन में दिया गया है पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए मानते हैं चलिए कि आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है या कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मान लिया मैंने, तो वो जो खाली टाइम है उसका यूटिलाइज करिए ना। डिवाइन ने आपके जीवन में वो अगर स्पेस खाली किया है, इसका मतलब है उसको डिवाइन एनर्जी से भरना है आपको। समझ रहे हैं? दिमाग थोड़ा खाली खोपड़ी चलाइए कि अगर आपको खाली टाइम दिया जा रहा है तो सोने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा होगा। और मैस्कुलाइन को मतलब वो सैड सॉन्ग लगा लीजिए और ज़बरदस्ती का छाती पीट पीट के रोइए, इसके लिए तो नहीं दिया गया है। मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर स्टॉक करने के लिए नहीं, वो टाइम आपको इसलिए दिया गया है ताकि उस टाइम का यूटिलाइज करिए, जाप करिए। आप समझ रहे हैं? मुँह से जाप नहीं कर सकती हैं, कान से सुनिए, ठीक है? डिवाइन से किसी न किसी एनर्जी से कनेक्ट रहिए आप, ऐसे टाइम पास नहीं। जिस भी फेमिनाइन के जीवन में अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं खोला जा रहा है, आप एक बात समझ लीजिए, पितृदोष, आपके पितरों के लिए आप चीज़ें कर रही हैं, ठीक है? लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप चैंटिंग कर रही हैं, जो है आप बहुत शिद्दत से कर रही हैं, फिर भी अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं खोला जा रहा है, इसका मतलब ही है कि आपको स्पेस दिया जा रहा है कि भाई जाप करिए एज मच एज पॉसिबल। कर्मा क्लीनिंग करने के लिए जो जाप आप कर सकते हैं करिए, कर्म काटिए भाई। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है पास्ट लाइफ का जिसको अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, नहीं तो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसी फेमिनाइन एग्जाम्पल मिलेंगी जिनका फाइनेंस डिवाइन ने हील किया है, जिनका जो अपने नेक्स्ट स्टेप पे गई हैं अपनी। अगर मैस्कुलाइन को झूला झुलाते रहेंगे ना तो जीवन भर वो भी आपको गोल गोल घुमाते ही रह जाएंगे, ठीक है? इतना भाव मैस्कुलाइन को मत दीजिए, ठीक है? किस मामले में? स्टॉकिंग के मामले में, चेसिंग के मामले में, एनर्जी डोनेट करने के मामले में, ठीक है? भाव किस मामले में देना चाहिए कि भाई उन्होंने हमें अवेकन करवाया, वो रिस्पेक्टेबल है, ठीक है? हाँ, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारी जर्नी जो है वो भाई स्मूथ जाए, ठीक है? इतना बस, इतना काफ़ी है अपने मैस्कुलाइन के लिए करना। अगर आप चाहें, कंफर्टेबल हैं, आपके मन में कोई नहीं, तो आधा आधा जाप, इनर वर्क शेयर कर सकते हैं। जो मेडिटेशन करती हैं वो मेडिटेशन के लिए बैठिए एंड प्रार्थना करिए अपने डिवाइन से कि भाई ऐसा फील करिए कि आप दोनों बैठकर साथ में मेडिटेट कर रहे हैं, डिवाइन आगे बैठे हुए हैं। जो इमेजिनेशन कर सकती हैं आप करिए कि आप दोनों साथ में बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आप रिसीव कर रही हैं, ठीक है? अगर आप घर पे हैं, अपने घर को पूरी अच्छे से संभालिए भाई, ठीक है? आपके मम्मी पापा, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मम्मी पापा होंगे, घर परिवार होगा, मानती हूँ कि ट्रिगर होंगे, कार्मिक है, बहुत ट्रिगर होगा, लेकिन डिवाइन आपको ऐसे सिचुएशन में कभी डालेंगे ही नहीं जहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं या जो चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर इस सब के बावजूद भी अगर लोग आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो कर्म क्लियर हो रहा है भाई। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, सास ससुर होंगे, घर परिवार होगा, उस पर फोकस करिए। मैस्कुलाइन जपने से ये जर्नी जीवन में नहीं जाने वाला है आगे, डिवाइन जपने से ये जर्नी आगे जाने वाली है, ठीक है? और
अपना 100% दीजिए अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने बेटर वर्जन। आप एफर्ट्स डालते रहिए तब तक जब तक कि वो डिवाइन आपका वो मतलब फाइनेंशियल इशू हील ना कर दे, खोल नहीं दे वो रास्ते। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम बोलना तो बहुत आसान है, ऐसा है नहीं भाई, मैंने बहुत धक्के खाए हैं तब जाके आज ये चीज़ बोल रही हूँ। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, हर मामले में मैस्कुलाइन को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना, समझ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनर वर्क को लेकर आप समझ रहे हैं, मुझे जब मेरी जर्नी गाइडेंस को लेकर मुझे इतना उलझाया गया था, समझ रहे हैं, इतने कार्मिक इस चीज़ों में उलझी हुई थी, मेंटोर्स ही कार्मिक निकले थे मेरे, आप समझिए। ठीक है, मतलब हर तरीके से उलझी हूँ तब जाके आज मम्मा की दया कृपा से जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ हूँ। ठीक है, अगर उस टाइम अगर वहीं घूमती रहती गोल गोल तो शायद मेरी भी जर्नी शायद वहीं पे रहती और मैं भी शायद कहीं पे छाती पीट पीट के रोती ही रहती, एक एक पैसे के लिए शायद मोहताज ही रहती। आप एक बात समझ लीजिए, जो मैं वही फिर से बोल रही हूँ कि मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, लेकिन अगर आप 2 साल से अवेकन हैं और फिर भी अगर ये बचकानी हरकत कर रहे हैं तो माफ़ करिए, आप गुस्से के ही लायक हैं। ठीक है, अब लोग बोलते मैं कैसे हील करूं, आप बताइए मुझे मैं कैसे। अरे आप इनर वर्क करिए और खुद को थोड़ा मेंटली दिमाग को याद दिलाइए भाई कि मैस्कुलाइन के बाद भी जीवन है। ठीक है, आप जब व्हाट टू डू लिस्ट बनाएंगी ना, ठीक है, जब आप एक दिन का आप बना के देखिए, ठीक है, कि मैस्कुलाइन के बिना आज उसे मुझे, चलिए आप जबकि वो याद आएंगे, लेकिन आप आज ना पूरे दिन का लिस्ट बनाइए, ठीक है, कि आज मुझे ये सब काम करना है जिसमें मैस्कुलाइन इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। आप निकाल के देखिए, कम से कम 50 काम ऐसा निकलेगा आपको दिन भर में करने के लिए जिसमें मैस्कुलाइन इंक्लूडेड नहीं रहेगा, लेकिन वो काम आपका नेसेसरी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। सो कॉल्ड जर्नी को ना आजकल लोगों ने पता नहीं कौन सा एक अलगे मोड़ दे दिया है। और फेमिनाइन जब तक पागल होगी नहीं, ठीक है, अगर मेस्कुलाइन के पीछे पागल होगी नहीं तो लोग पैकेज नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं, लोग पैकेज नहीं लेंगे, वो बात है। और नहीं लेंगे तो लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा। आप बोलेंगे कि मैम आप भी तो बिजनेस करती हैं। हाँ, मैं करती हूँ, आप जाके मैच कर लीजिए। आप एक बात मैं बोलती हूँ, फाइनेंस के लिए तो मुझे बहुत सारे ऐसे रोज आते हैं कि मैम प्लीज़ आप ना क्या करिए कि आप ना अपने थोड़े से चार्जेज हैं बढ़ा दीजिए। आज जितने दिन से अवेकन हूँ उतने दिन से 6 महीने के बाद ही मेरे हाथ में टैरो डाल दिया गया था, आप समझ रही हैं, वैसा तब से रीडिंग कर रही हूँ। और मेरे रीडिंग के चार्जेस जो हैं वो 1 क्वेश्चन का 151 है और 3 क्वेश्चन का 369 रुपीज़ है। वो चेंज नहीं हुआ, हीलिंग्स के प्राइस में चेंज नहीं करती, जो भी व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे वैसा। और आप जो मैं ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ वो सबसे मिनिमम अमाउंट होता है मेरा। आप जाके देख लीजिए किन्हीं का कि वो होता है वैसा क्या। चक्रा हीलिंग का जो मैं करती हूँ, जो नॉर्मल हीलिंग होती है वैसा, उसके बहुत मिनिमम अमाउंट होते हैं जो नॉर्मली तो आपको मिलेगा नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समझने के बाद सबको समझ में आएंगी नहीं। सबको लगेगा कि मैम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। किस बात का फ्रस्ट्रेशन भाई? कि मैं नो कांटेक्ट में हूँ क्या कि उसका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रही हूँ? मेरा फाइनेंस ब्लॉक है कि उसका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रही हूँ? ठीक है, मेरे इश्यूज़ हैं क्या जीवन में? मेरी जर्नी में कोई इशू है क्या कि जिसका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रही हूँ? आप समझिए, समझ कर देखिए। आपसे कोई मुझे पर्सनली मतलब दुश्मनी है कि आपने मुझे कल ऐसा बोला था जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ? नहीं। आप जहाँ पे गलत जाएंगी, एज अ मेंटोर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको आईना दिखाना ज़रूरी है कि भाई ये आपकी सच्चाई है, भ्रम से निकलिए। और आप अभी तक इम्बैलेंस हैं, ठीक है, इम्बैलेंस है। अभी तक मैस्कुलाइन ने लेट गो करना नहीं सीखी तो एनर्जी कहाँ से आपका बैलेंस हो जाएगा? ठीक है, बहुत बहुत समस्या है, बहुत उलझन में है फेमिनाइन, गलत रास्ते पे जा रही है। और सबसे बड़ा दुर्गति का बात ये है ना कि उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो गलत रास्ते पे जा रही हैं। समझ रहे हैं
कि वहाँ पे कोई जिस रास्ते पर अगर मैस्कुलाइन की तरफ अगर आप भागेंगे ना इस जर्नी में, ट्रस्ट मी, कोई फ्यूचर नहीं है आपका इस जर्नी का, कोई फ्यूचर नहीं। आप देख लीजिए। अब जब मैं तो यहाँ पे किसी को बोलती ही नहीं हूँ कि प्लीज़ आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कि लोग इतने दानवीर हैं कि बिना बोले कमेंट करें, अपने इश्यूज शेयर करें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मतलब कोई कोई ऐसे चैनल हैं जो मेरी सोलमेट मुझे बताती है कि पूरा वो कमेंट सेक्शन जब पढ़ती है, वहाँ पे पढ़ लीजिए कि अभी भी आपको पता चलेगा कि वो बोलेंगी, लोग एक्सपीरियंस शेयर करते कि मैं इतने सालों से जर्नी में हूँ और मेरे मैस्कुलाइन अभी भी ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही पाथ को फॉलो नहीं कर रही हैं। जब भी टेस्ट होता है उलझ जाती हैं। टेस्ट के टाइम हमारा जो है, हम ना इस चीज़ से उलझते हैं कि 3D के चीज़ों में उलझ जाते हैं, जबकि हमें उस टाइम डिवाइन की तरफ दौड़ना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। डिवाइन इस जर्नी में सब कुछ कर सकते हैं। आपके मैस्कुलाइन तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपका जो भी इशू है वो सरफेस पर आपको लाकर दिखा सकते हैं। उसको अब आप एक दिन में हील कर लीजिए, एक हफ्ते में हील कर लीजिए, एक महीना में, चाहे पूरा जीवन भर नहीं हील करिए, भाई चॉइस आपका है। नहीं हील करिएगा, हील कर लीजिएगा तो इस लाइफ में जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आपको नेक्स्ट बर्थ नहीं लेना पड़ेगा। और नहीं अगर हील करिएगा तो फिर से इस लाइफ का जो कर्मा है, पिछले लाइफ का जो कर्मा था वो था ही था, इस लाइफ का जो है वो भी ऐड हो जाएगा। पिछले अगर नेक्स्ट बर्थ लेंगी वो इससे भी ज़्यादा हेल होगा। एक बात समझ लीजिए, ठीक है। आप खुद को डराइए थोड़ा, समझ रही है, थोड़ा डर दीजिए अपने मन को कि अगर इस लाइफ में अगर आपने अच्छे से इनर वर्क नहीं किया, जर्नी के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, डिटैच नहीं हुए, तो फिर से वही सब चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से वही सब चीज़ें आपके जीवन में आपके साथ होंगी, जिसे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रिपीट होने देना चाहिए। इतना जो कष्ट आप झेल रही हैं हर तरीके का, मेंटली, फिज़िकली, मतलब आप समझिए कि मतलब जो जो फेमिनाइन, मतलब मैं आपको कष्ट का एक आईना दिखाती हूँ। जो मैरिड हैं फेमिनाइन, अदर स्पाउस, ठीक है, उनको तो फिज़िकली पेन फील करना होता है, समझ रहे हैं। वो जो पेन होता है ना, वो कोई नॉर्मल पेन नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको जिंदा आरी से काट रहा है, और वो पेन आप फील करते हैं इंटीमेसी के टाइम। जो फेमिनाइन होगी मुझसे ज़रूर इस बात को मतलब ना कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें करनी होती, क्यों? क्योंकि कर्मा क्लियर करना होता है हमें, ठीक है। इस जर्नी में अगर आप हैं तो कर्मा पे विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। ये बोलेंगे, जो भी बोलेंगी कि ये सब तो फालतू की बातें हैं, ऐसा थोड़े ना होता है, तो फिर ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो और चीज़ में लगाइए ना कि ऐसा नहीं थोड़े होता है, ठीक है। वैसा जो अनमैरिड फेमिनाइन है और उनका मैस्कुलाइन मैरिड है, सोचिए उनके वो किस तरीके से फील करती होंगी, कैसा फील होता होगा उन्हें वो पेन। आप सोच के देखिए। आज जो दोनों अनमैरिड है और फिर मतलब सोचिए कि ऑब्स्टिकल दोनों में मतलब कुछ इशू नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। वो इस बात से दुखी हैं वो फेमिनाइन कि हम दोनों के बीच में कोई इशू नहीं, फिर भी मैस्कुलाइन के मतलब कुछ नहीं है, यूनियन नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रही। वो पेन देखिए, सबका अपने अपने लेवल का अलग अलग पेन है। कष्ट वही है, समझ रहे हैं, कष्ट वही है लेकिन तरीके अलग हैं। तो इसको अगले लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करिए। ये आपको जीवन मिला ही इसीलिए है, आपको अवेकन करवाया ही गया है इसीलिए कि भाई सोल पर्पस तो बाद में करिए, ठीक है। दूसरों का उद्धार तो आप बाद में करिए, पहले अपना तो उद्धार कर लीजिए, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप इस जर्नी को लेकर आए हैं, समझ रही हैं। 33 मिनट हो गया। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, इतना बर्बर करने का, ये नहीं। आप लोग गलत जा रहे हैं, जो जा रहे हैं अभी भी हाई टाइम है, वेकअप कॉलिंग है आपके लिए कि जाग जाइए। अगर नहीं जागिएगा ना तो ट्रिगर्स बढ़ेंगे और कोई नहीं करेगा आपका मैस्कुलाइन, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ रहा है अपने मैस्कुलाइन से। जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, मैस्कुलाइन का ट्रिगर लगभग आधा से ज़्यादा कम में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है,
ठीक है। और वो चीज़ करेंगे कैसे, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चक्रा मेडिटेशन जो करती हैं वो चक्रा मेडिटेशन करिए। चक्रा मेडिटेशन में जैसे ही रूट चक्रा आपका एक्टिवेट होगा ना, तो ये जलन का इशू जो है, या एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फाइनेंशियल इशू जो है, वो सब ठीक हो जाता है। आप समझ रहे हैं, वो सब ठीक हो जाता है। उसके बाद सोलर प्लेक्स, ये जो इंटीमेसी के लिए इतनी क्रेविंग्स होती है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी इस मिथ में है भाई वो तो छोड़ ही दीजिए। सोलर प्लेक्सेस पे, फिर हार्ट चक्रा में जो भी पेन होगा वो धीरे धीरे, जैसे ही चक्रा बैलेंस होने लगेगी ना, आपका लाइफ अपने आप ट्रैक पे आने लगेगा। आप समझ रही हैं, एकदम शांति से करिए। जो मेडिटेशन करती हैं ना वो, जो नहीं कर वो जाप करिए। जाप की एनर्जी डालिए अपने चक्रास पे, कि मतलब आप ऐसे इंटेंशन डाल सकते हैं कि भाई मेरे और मेरे मैस्कुलाइन, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ तो मतलब मैं वैसे आपको सामने रखें कि हम दोनों के सातों चक्रास में इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे जड़ से जलाकर भस्म कर दीजिए, और हमारे सातों चक्रास को संपूर्ण रूप से क्लीन करके, शुद्ध करके, बैलेंस कर दीजिए। ऐसा प्रार्थना करिए। और जो भी आप जाप करती हैं प्लीज़ 7 चक्रा को टारगेट करके वो करिए जाप आप, ठीक है। और इंटेंशन डालिएगा कि इस हीलिंग का यूज कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, डीमंस एनर्जी या डबल एनर्जी नहीं कर पाए। इस हीलिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे मैस्कुलाइन के सातों चक्रास की हीलिंग के लिए हो, ठीक है। ऐसा इंटेंशन डाल के जो भी जाप आप करती हैं, आप बेटर जानती होंगी, वो करिए आप, ठीक है। अगर आप बहुत दिनों से कर रही हैं चक्रास, फिर भी काम नहीं हो रही है, तब आप किसी मेंटोर की मतलब हेल्प लीजिए, उनसे हीलिंग करवाइए, तब जाके। स्टार्टिंग में पहले अपनी एफर्ट्स डालिए। आपको किस चीज़ में अपने एफर्ट्स, ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए प्लीज़ मत डालिएगा। अगर आप बैलेंस नहीं है तो हरगिज मत डालिएगा, ठीक है। और पितृबंधन अगर है तो उस चीज़ के लिए नहीं तो बाद बाकी जो भी हीलिंग्स होती है ना, आप खुद से भी करेंगे ना धीरे धीरे, तो वो काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई लिखा के लेके आते कि मुझे इन मेंटोर से ये हेल्प चाहिए होगा, तो वो मतलब उसके हिसाब से भी आप आएंगे। लेकिन पहले आप एफर्ट्स डाल के देखिए कि चीज़ें होती हैं क्या। समझ गए, तो ये बात है। चलिए 3 कार्ड और निकालूंगी, प्लीज़ आप लोग मुझे समझ के लेंगे कि रीडिंग कैसी जा रही है, ठीक है। द स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का टाइम आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए फेमिनाइन, और इनर वर्क करते रहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। देखिए मैंने अभी बताया जो चीज़ें, वो चीज़ें कार्ड भी प्रिडिक्ट कर रही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, सही समय नहीं आया है। आपने जो जो मैनिफेस्ट किया है वो सब आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? इनर वर्क से, मेहनत से, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। इस चीज़ से कतराइएगा मत। इनर वर्क तो आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे सांस लेना नहीं भूलते हैं, खाना खाना नहीं भूलते हैं, ठीक है, वैसा कहीं जाना भूलते नहीं हैं, ठीक है, वैसा इनर वर्क भी मत भूलिए। अगर आप नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेती हूँ ना तो उसके ऊपर डबल अटैक ज़्यादा होने लगते हैं, इसलिए। लेकिन आप जो है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, समझ रहे हैं, वैसा तो उसको टारगेट कर दिया जाता है। मैंने देखा है जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ या कोई एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उसका, तो वैसा नहीं। तो अब ना, अगर आप स्पिरिट रखिएगा ना कि अभी भी रात भी बीता नहीं है, ठीक है। जो भी सोचते हैं कि अब पूरा दिन भी निकल गया तो क्या हुआ, रात नहीं बीता है, ठीक है। आप पूरा इनर वर्क कंप्लीट करके फिर सोइए, ठीक है। चलिए और देखते हैं 2 कार्ड और। इन मैच्योरिटी से अगर हैंडल करेंगे ना तो जीवन भर अकेले ही रह जाएंगे। ये कार्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। द हर्मिट का कार्ड, ऐसे ही जीवन भर सोचते ही रह जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहे हैं। इन मैच्योरिटी से हैंडल करना बंद करिए भाई, बंद करिए फेमिनाइन। इट्स हाई टाइम, नहीं तो ना कुछ हाथ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं। जीवन भर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही रह जाएंगे। पैसे को थोड़ा संभाल कर चलिएगा फेमिनाइन। पैसे को लेकर थोड़ा सा इनमेच्योरिटी दिखाने के लिए मतलब मना किया जा रहा है, और पेशेंस रखने के लिए कहा। उतावलापन नहीं दिखाना है कि अभी चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर रहना है, प्रोटेक्शन ढिलाई नहीं करनी है, ठीक है। और यूनियन तो आपका इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता है। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी छठा स्वाहा। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड अभी अगर
ऐसे आता ना तो मैं आपको बोलती कि नहीं आपके मैस्कुलाइन आपसे यूनियन नहीं, ये आपको डिवाइन अश्योर कर रहे हैं कि आपका यूनियन जो मैरिज चाहते हैं, मैरिज जो हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं, हारमोनियस रियूनियन जो परमानेंट जैसे चाहते हैं, वो आप इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या फॉलो करना है, ये गाइडेंस पेशेंस के साथ साथ इनमेच्योरिटी से हैंडल करना बंद करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। ऑरा लॉक करना है, 2 कार्ड आ गया है सही समय का, उस चीज़ का वेट करना है, तभी जाके ये चीज़ मिलेगी। और इसमें से अगर कुछ भी चीज़ अगर आप स्किप करेंगे, आप सोचिएगा कि यूनियन हो जाएगा, शायद डिवाइन आप पर दया करके दे भी दे, लेकिन आप उसको संभालने में कैपेबल नहीं हो जा पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, मैंने बता ही दिया है डिटेल्स सब रीडिंग्स वगैरह का। जिनको भी अगर किसी तरीके की हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72,198,63,189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।